ये कैस्ट्रो का हमारा चार्ट है, और कैस्ट्रो का जो चार्ट है, क्या किया क्या नहीं किया छोड़ो सर, कैस्ट्रो का जो हमारा चार्ट है, आप देखिए कि इसका ओपनिंग जो है, इसका जो ओपनिंग है, इसके ओपनिंग से नीचे है, मतलब इसके कैंडल के अंदर इसका ओपनिंग होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी, दिस इज मैंडेटरी। ठीक है, और ये फिल्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न बना, ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न बना, और जब ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड का जो पैटर्न है, तो ये चलेगा एग्जैक्टली एक चार्ट हमारे पास, एग्जैक्टली एक और चार्ट दिखाता हूं मैं आपको, और ट्रेड हर दिन चलता है सर। कोई किसी के पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है, वाई प्राइस केम इनटू दिस एरिया, वाई प्राइस ट्रस्ट एंड वाई स्टिल अप, कोई रीजन किसी के पास नहीं है, सब सिर्फ आपको कहानी सुनाएंगे, कोई आपको सॉल्यूशन। पेड सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। चलो, तो ये जोन हमारा चला, लेकिन इसी के ठीक ऊपर एक चार्ट है, और इस चार्ट में फील्ड अनफिल्ड और फील्ड, ये भी तो लेगआउट कैंडल है ना, और ये भी लेकिन कैंडल है, यस नो, ये भी तो एक जोन है, लेकिन इस जोन का जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग इसके पीछे वाले कैंडल के ऊपर है, इट मींस दैट इज नॉट अ ट्रेड, दैट इज अ ट्रैप। एक एक चीजों का रखा बन जाए, मतलब जो बोरिंग कैंडल है उसके नीचे अगर ओपनिंग हो जाए, मींस अनफिल्ड, अनफिल्ड। अगर डिमांड के केस में, अगर कैंडल कुछ इस तरह का बन जाए, मतलब जो बोरिंग कैंडल है उसके नीचे अगर ओपनिंग हो जाए, मींस ये कैंडल भी पूरी तरह से एक ट्रैप। ये इन दोनों चार्ट का मतलब ये है कि ये कैंडल प्रोफेशनल्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, दिस कैंडल इज बीइंग क्रिएटेड, दिस कैंडल इज बीइंग क्रिएटेड बाय पगला। तो ये बोरिंग कैंडल कितना भी अच्छा हो, ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। बिजनेस इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी सबसे सटीक कब होगी, हमारी प्रोबेबिलिटी सबसे सटीक तब होगी जब हम उसमें मेहनत करेंगे। प्रोबेबिलिटी का जब अगर गेम है तो प्रोबेबिलिटी हमें हाई रखना है, और हाई प्रोबेबिलिटी किसी बिजनेस का तभी होता है जब उस बिजनेस में हम एक नियम निष्ठा और सही नियम और कानून के साथ चलते हैं। अगर नहीं चलेंगे तो वो हमारा काम नहीं करेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, गिव मी फ्यू सेकंड। अगर डिमांड के केस में ग्रीन, इसका अनफिल्ड कैंडल और इसका ग्रीन काउंट होगा, तो यहाँ पे ओपनिंग ऑफ लेग आउट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे फर्क पड़ेगा कैंडल, कैंडल, कैंडल बिहाइंड लेगिंग। लेगिन के पीछे का कैंडल से फर्क पड़ता है। लेगिन के कैंडल का जो साइज है वो लेगिन के बॉडी, लेग इन के बॉडी से के 50% से ज्यादा ना हो। मैं दिखाता हूं, सप्लाई जोन की बात करते हैं, तो सप्लाई जोन में आप होता है रेड, अनफिल्ड और रेड। तो यहां पे आपका सेम काम करेगा कैंडल बिहाइंड लेगिन। जोन मार्क करने में 10 मिनट लगता है। ये हमारा चार्ट है, ये हमारा एक चार्ट है। तो ये हमारा चार्ट है डाबर इंडिया लिमिटेड। अगर डाबर इंडिया लिमिटेड तो ड्रॉप बोरिंग रैली नहीं है, रैली बोरिंग रैली है, तो अगर इसके पीछे का कैंडल अगर 50% से ज्यादा अगर ये लेग आउट कवर्ड होता इसके बॉडी से, तो ट्रेड नहीं कहलाता, ये आपका ट्रैप कहलाता। सिक्स दोनों फॉर्मूला सारे चार्ट पे फुल्ली एप्लीकेबल है। लेकिन उसी डाबर के चार्ट में कुछ लोग कहेंगे रवि भाई ये एक जोन है ड्रॉप, ये सप्लाई जोन बना हुआ है, और इस सप्लाई जोन को हम लेने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ज्यादातर ट्रेडर्स को हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सप्लाई जोन में पीछे के कैंडल के पीछे के कैंडल के अगर देखेंगे तो रेड अनफिल्ड वाला कैंडल, रेड के पीछे ग्रीन कैंडल का बॉडी 50% से ज्यादा है, और आप अगर यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो आप का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ट्रेड लेना आसान है, ट्रेड को बचाना ज्यादा मुश्किल है। तो अगर फील्ड अनफिल्ड फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो, फील्ड अनफिल्ड फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या फील्ड अनफिल्ड फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो, रैली बोरिंग रैली मींस इन दैट केस वी हैव टू लुक कैंडल बिहाइंड लेगिंग। और अगर ड्रॉप बोरिंग रैली हो तो हमें देखना है कि लेग आउट की शुरुआत कहां से। बड़ा सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। ठीक है, मैं आपको कुछ पीईएल के ट्रेड में, अगर इस ग्रीन कैंडल के पीछे अगर कोई रेड कलर का कैंडल इसके साइज से ज्यादा बना होता तो ट्रेड नहीं कहलाता, वो ट्रैप कहलाता। आप देखिए डिमांड का अगेंस्ट सप्लाई, और इस यहाँ पे कैंडल बिहाइंड लेगिंग, देखे ना देखें चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसके लेग आउट का ओपनिंग, ये लेग आउट कैंडल है जो टारगेट देता है, इसके लेग आउट का कैंडल का ओपनिंग पीछे कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मैंडेटरी है। और अगर ये नहीं है तो ये ट्रेड नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ट्रैप कहलाएगा। तो इसका होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि रवि भाई मुझे टेक्निकल समझ में नहीं आता है, छोड़ दीजिए आप, आपको आप जन्म लिए थे तो आपको आगे भी नहीं है, तो जब आगे नहीं है तो कैंडल, तो ये इसका ओपनिंग, अगर इसी का ओपनिंग थोड़ा ऊपर होता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो ओपनिंग तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, टारगेट दिया। सब कुछ चार्ट पे ही है, उसी एशियन पेंट में सप्लाई का भी, उसी एस कैंडल में
पीछे का कैंडल, कैंडल बिहाइंड लेगिन, और इसका ओपनिंग अगर इस जगह पे होता, अगर इसका ओपनिंग इस जगह पे होता, तो मैं इस ट्रेड को नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि हमें इस ट्रेड को लेने से पहले पता है कि प्रोफेशनल इज नॉट सिटिंग एट दैट स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट। सप्लाई केस में नीचे की तरफ ओपनिंग होना चाहिए, डिमांड केस में ऊपर की तरफ ओपनिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले फ्यूचर का चार्ट अभी मत कीजिए। फ्यूचर के एक पंडित को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक सही, ये रास्ता स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। आप लोग पहला अकाउंट खुलवाने के साथ ही दिल्ली टू जेएफ का फ्लाइट में, तो बोरिंग कैंडल मींस फाइट। फाइट का मतलब है, फाइट का एग्जांपल है, लेस फाइट मोर अपॉर्चुनिटी, लेस फाइट मोर अपॉर्चुनिटी, मोर फाइट लेस अपॉर्चुनिटी, लेस फाइट मोर अपॉर्चुनिटी, मोर मोर फाइट लेस अपॉर्चुनिटी, लेस फाइट मोर अपॉर्चुनिटी, मोर फाइट लेस अपॉर्चुनिटी, लेस फाइट मोर अपॉर्चुनिटी, मोर फाइट लेस अपॉर्चुनिटी। कम फाइट, कम फाइट करेंगे ज्यादा, तो कभी भी बोरिंग कैंडल का प्रयास कीजिए, 1 या 2 हो, तो वो सबसे ज्यादा जोन ग्रेट होता है, मतलब बहुत अच्छा चलेगा। अगर बोरिंग कैंडल 3 to 4 हो, तो वो भी कहलाता है गुड। और अगर बोरिंग कैंडल मोर देन 4 हो, ठीक है, मोर देन 4 हो, चार, तो उसको बोलते हैं गार्बेज। तो जब जोन ढूंढते हैं तो ये प्रयास किया जाए कि एक एक या मैक्सिमम दो, दो बोरिंग कैंडल रहे। जैसे कि आज का एग्जांपल देते हैं, ये कितना नंबर बोरिंग कैंडल था? हाउ मेनी बोरिंग कैंडल वाज देयर? प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। कितना था? ग्रेट, 1 बोरिंग कैंडल। आप लोग सब इतने गुड बॉय कैसे बन गए? गेल, गेल में कितना बोरिंग कैंडल था? गेल में कितना बोरिंग कैंडल था? 1। लास्ट क्लास का टॉपिक, अगर एमटीएफ करते भी हैं तभी कितना बोरिंग कैंडल रहा? 1 ही रहा, मतलब जोन सही है। आप टीसीएस में कितना बोरिंग कैंडल था? टीसीएस में कितना बोरिंग कैंडल? टीसीएस में प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। टीसीएस में कितना बोरिंग कैंडल था? 1। वेरी गुड, स्टूडेंट इज बेटर देन टीचर। अब इसे सबको सर्टिफिकेट दे दो। अगर हमारे चार्ट में पल्स पॉजिटिव है, पल्स पॉजिटिव का मतलब ये हमें 20 को क्रॉस करके में 50, पल्स पॉजिटिव ट्रेंड अप, तो जब तक ऑर्डर लेने आएगा तब तक ये साइडवेज हो सकता है। लेकिन अगर पल्स पॉजिटिव है, पल्स अगर और ट्रेंड हमारा साइडवेज है, तो जब ऑर्डर लेने आएगा तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन पल्स पॉजिटिव ट्रेंड डाउन में है तो ऑर्डर लेने और नीचे आ जाएगा ना, तो ये तो हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। तो पल्स पॉजिटिव ट्रेंड अप तो हम ट्रेड करते हैं, यहाँ पे हम सोचते हैं, और यहाँ पे हम ट्रेड बिल्कुल नहीं करते हैं। तो पल्स पॉजिटिव ट्रेंड अप, तो ट्रेंड एक्शन बेस्ड ऑन, एक दिन समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए। 3 महीने है, और 3 महीने के बाद भी मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि अब ट्रेंड अगर है तो अब आगे इसका बहुत बड़ा क्रक्स है। अच्छा, इस ये जो पीडीएफ नोट्स हैं, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप अगर नहीं भी लिख रहे हैं ना तो चलेगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आप रिज्यूम भेजने के बाद ही आपको शेयर किया जाएगा। अगर रिज्यूम उनका पसंद आएगा, एक फोन कॉल्स करेंगे पहले बिफोर यू कम। तो ये अपोलो हॉस्पिटल्स का, अब हम क्या करेंगे, 1 2 का 4, 1 2 के 4 में बहुत कंफ्यूजन है आपको। ये हमेशा जितना छोटा उतना पावरफुल। ये जो बोरिंग कैंडल क्यों काम करता है, बोरिंग कैंडल में प्रोफेशनल्स का पेंडिंग ऑर्डर होता है। तो बोरिंग कैंडल्स कंटेन पेंडिंग ऑर्डर प्रोफेशनल्स, पेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रो। तो ये जितना छोटा है, ये आपके प्राइस को मैग्नेट की तरह खींचता है। लेकिन मैग्नेट की तरह खींचेगा, ज्यादा मैग्नेट नीचे ना चला जाए, इसके पीछे ये आपका एक होता है लेगिन कैंडल। ये लेगिन कैंडल का नाम हम लोग देते हैं, इस कैंडल को बोलते हैं लेगिन। लेगिन को 3 नाम, लेगिन को बोलते हैं जो कि प्राइस को होल्ड करता है, और ये बोलता है बिफोर इट हैपन्स। आप चाहे मेरे साथ रहे ना रहे, कहीं अटके ना, इस लेवल से मैं पढ़ाता हूँ कि गाड़ी देर से चलेगी मंजूर है, लेकिन गाड़ी एक बार चल गई ना, तो एक बार और ये हमारा लेग आउट, लेग आउट जो हमें देता है, ये इसको बोलते हैं आफ्टर इट हैपन्स। ये जितना बड़ा उतना सा टारगेट, आफ्टर इट हैपन्स, इसको बोलते हैं, ये आपको देता है टारगेट, इसलिए इसको बोलते हैं लेग आउट होने के बाद। लेकिन ये तीनों का होना जरूरी है, तीनों में से एक को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए 1 2 के 4 के केस में, 1 2 के 4 के केस में हमेशा इस बात, ये एक टॉपिक ऐसा है जो कि हर दिन रिपीट होगा, हर दिन। 1 2 के 4 के केस में बोरिंग का कलर, बोरिंग का कलर आपका होना चाहिए 1। लेगिन का कलर आपका होना चाहिए बोरिंग का डबल, मतलब वो हो गया 2, डबल ऑफ बोरिंग, डबल ऑफ बोरिंग। और लेग आउट का कलर होना चाहिए 4, डबल ऑफ लेगिन। ये तीनों मैंडेटरी है, ठीक है। कलर नहीं, साइज जरूरी है, कलर इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब तक आप करोड़ों का ट्रेड तो कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नापे को कैसे, पहले विजुअल अप्रोच दिख रहा है, 1 2 एंड 4। अच्छा, ये भी लेग आउट कहलाएगा, लेकिन इसको भी बाद में आप कंसिडर कीजिएगा। वो एक 3 लेग आउट के अंदर का एक पैटर्न समझाऊंगा मैं आपको।
इससे ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा नहीं होना, लमसम से काम नहीं चलेगा लेगआउट में। तो ये पास है। टीआर वर्सेस एटीआर को समझिए, क्योंकि किसी कैंडल का ट्रू रेंज, इफ ट्रू रेंज इज ग्रेटर देन एवरेज ट्रू रेंज, तो इसको बोलते हैं फिल कैंडल। और इफ ट्रू रेंज इज लेस देन एवरेज ट्रू रेंज, इसको बोलते हैं अनफिल ऑर्डर कैंडल। तो इस ये तीनों रूल्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये आप देखिए, हो गया, इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ डिलीट कर दीजिए। आप जाइए, आपके चार्ट पे कुछ नहीं लगा हुआ है, सब लग जाएगा यहाँ पे, एटीआर और टीआर सब आ जाएगा। और रिकॉर्डिंग है, एक बार नहीं कर पाते, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए। ये कैंडल फील्ड कैंडल है, दिस इज अ फील्ड कैंडल। तो फील्ड कैंडल मैंडेटरी है, टीआर शुड बी ग्रेटर देन एटीआर। एटीआर 14 है, टीआर 32 है, मतलब पप्पू पास हो गया। ये कैंडल एटीआर 14 है, टीआर 16 है, पप्पू पास हो गया। लेकिन अनफिल ऑर्डर कैंडल में टीआर 13 है और टीआर 7 है, मतलब ये भी पास हो गया। और अगला है व्हाइट एरिया। व्हाइट एरिया मतलब कि इसके बॉडी पे कहीं भी कोई भी शैडो नहीं आना चाहिए। अगर इसके बॉडी पे कोई शैडो आ गया, मतलब ये ट्रेड सही नहीं होगा। इसके बॉडी पे कहीं कोई शैडो नहीं आना चाहिए। इसके बॉडी पे कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी शैडो नहीं आना चाहिए। कि इसके बॉडी पे इसका भी आ सकता है, किसी बॉडी का शैडो नहीं आ सकता। अगर आया, ये हजारों हजार स्टॉक्स में इंप्लीमेंट करने के बाद आपको बताया, इसे सिंगल लूफॉल्स आप नहीं निकाल पाएंगे साहब, चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए। ठीक है, तो ये व्हाइट एरिया भी क्लियर, ये 3 चीज हमारा क्लियर हो गया। एमटीएफ का मतलब होता है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस? अगर सोने को आप बहुत गर्म करेंगे, तो गर्म होने के बाद, पिघलने के बाद वो पीतल, तांबा या चांदी बनेगा क्या? हाँ, बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। किसी को 10 रुपया देते हैं, पूरा उसको वैलिडेट करते हैं। अगर किसी को 2 लाख रुपया देना हो, उसके गांव में फोन करते हैं, सब कुछ वैलिडेट करते हैं, आदमी सही है। बैंक वाले आपको 1 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड देते हैं, आपका कंपनी का एड्रेस प्रूफ, यहाँ का एड्रेस प्रूफ, कंपनी वेरिफिकेशन, रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन, सब कुछ कर लेते हैं। मतलब वो बोलते हैं ना, कच्चा बनियान सब खुलवा के देख लेते हैं, सैलरी स्लिप देख लेते हैं, बैंक बैलेंस देख लेते हैं, सिविल स्कोर देख लेते हैं। उनको 1 लाख रुपया देना है और आपका सब कुछ देख लेते हैं। तो हम जब मार्केट में पैसा दे रहे हैं, तो जब आप बोलो तो इसको 3 मिनट देखने क्या बुरा है, तो 3 मिनट के चार्ट पे देख लीजिए। 3 मिनट के चार्ट पे भी फील्ड अनफिल्ड, ये सारा मैंने बोला ना कि अभी बताऊंगा, ये 3 लेगआउट का बताऊंगा। ये इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, हमारा मेरा एक गायब क्यों हो गया, ये आ ही नहीं रहा है, मेरे पास बहुत सारे जोन थे। ठीक है, 3 मिनट्स, इसका टाइम फ्रेम चेंज, इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। लाइक मैंने दिखाया अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट 2 आवर्स पे एक जोन है। अडानी पोर्ट के 2 आवर्स पे एक जोन है। अडानी पोर्ट के इस 2 आवर्स के जोन को लेने से पहले 1 to 4 सब कुछ चलेगा, लेकिन हम इसमें चेक करेंगे क्या ये 1 आवर पे भी है। चेक करने में पैसा नहीं लगता, 1 आवर पे भी है, मल्टीपल टाइम फ्रेम अगर वो जोन वैलिडेटेड हो, मींस दैट इज अ ग्रेट जोन। ओके, अच्छा, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं क्या बताया, आपको 60 दिन तक मैं महाबकवास आदमी लगूंगा। 60 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा प्यार होना शुरू हो जाएगा, 90 दिन तक प्यार हो जाएगा। और फिर इसके आगे है फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, इसके आगे है कैंडल बिहाइंड लेगिंग, कैंडल बिहाइंड लेगिंग, इसके आगे है XRPT, इसके आगे है 3 लेग आउट कैंडल, 3 लेग आउट कैंडल। ये सब कहीं किसी डिक्शनरी में नहीं है, कोई जिसको आता बताना नहीं चाहता। ठीक है, अच्छा, एक छोटा सा मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। 14 कैंडल, 14 कैंडल का एवरेज हमारा ट्रू रेंज कहलाता है। कितने कैंडल का एवरेज, प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। 14 कैंडल का, अगर डेली में है तो 14 दिन का। जैसे गाड़ी का जब आप माइलेज निकालते हैं ना, तो एवरेज माइलेज निकालते हैं, क्योंकि ओपन है, जो लोग है, मार्केट वोलेटाइल है। तो ट्रू रेंज, इफ ट्रू रेंज इज ग्रेटर देन एवरेज ट्रू रेंज, मींस दैट इज अ फिल्ड कैंडल, एंड इफ ट्रू रेंज इज एवरेज ट्रू रेंज, मींस दैट इज ए अनफिल्ड कैंडल। ये सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी चार्ट लगाइए। लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं, वो बताने वाले हैं, ये समझ में नहीं आएगा। जो मैं आज बताने वाला हूं, तो कम से कम 5 बार रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, तब 6ठे बार हमसे क्वेश्चन। दिस इज नोन एज डेली एवरेज ट्रू रेंज। मैं आपको DTR लगा के दिखाता हूँ। समझ नहीं आ रहा है, कीजिए, फोन कीजिए। ये सब जोन ढूंढना होता है, करंट मार्केट प्राइस से इस तरफ जोन ढूंढना होता है। और जब इस तरफ जोन ढूंढना होता है, तो इस कैंडल को हम बोलेंगे लेग इन। लेकिन क्या करता है, अगर लेग इन अच्छा नहीं होगा, तो प्राइस आपका होल्ड नहीं होगा। ये कैंडल आपका होता है लेग आउट। लेग आउट अच्छा नहीं होगा, तो आपको टारगेट नहीं मिलेगा, और ये कहलाता है अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं बोरिंग। बोरिंग नहीं होगा, तो प्राइस मैग्नेट की तरह यहां पे नहीं आएगा। तो तीनों का अपना अलग अलग काम है, तीनों का अपना अलग अलग काम है। अब आप छोटा सा एक एग्जांपल समझिए कि अगर किसी इंसान ने मार्केट को बिना समझे इस पॉइंट, इस चार्ट पे, एक चीज का ध्यान रहे, एक चीज का ध्यान रहे, रैली, बोरिंग रैली, डिमांड के केस में ये लेकिन कैंडल एक ही काउंट होगा। बोरिंग हो सकता है 1 2 3 4,
और ये लेग आउट 3 तक हो जाएगा, इसका एक अलग रूल्स है जो कि हम अपने क्लास में पढ़ाएंगे। ये 3 लेग आउट तक काउंट हो सकता है। कितना लेग आउट? 3 लेग आउट तक। फॉरेक्स और इक्विटी का रूल सेम है, लेकिन बहुत सारा उसमें एडिशन रूल्स है। ठीक है, ठीक है, ये 3 लेग आउट तक काउंट हो सकता है। ये नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल कितना हो सकता है? तो नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल जितना कम है उतना आपके ट्रेड के लिए अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं फील्ड फील्ड अनफील्ड, फील्ड अनफील्ड और फील्ड, तो ये भी हो सकता है, इसके कंटिन्यूअस में आगे भी हो सकता है। धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। तो ये इस कैंडल का, ये बोरिंग कैंडल जो है, इस बोरिंग कैंडल का साइज अगर 1 है तो इसके साइज का डबल या उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये जो लेग इन है वो डबल या इससे ज्यादा होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी। ठीक है, और ये जो लेग आउट है, ये जो लेग आउट है, लेग आउट लेग इन का डबल होना चाहिए। तो क्या हो गया? 1 2 का 4, मतलब लेगिंग का, बोरिंग का डबल लेगिंग मींस हमारा जो बोरिंग कैंडल है, जो हमारा अनफिल ऑर्डर कैंडल है, इसका साइज अगर 1 है तो लेगिंग, लेकिन सिर्फ एक काउंट होगा। लेगिंग जो है एक काउंट होगा, तो लेगिंग बोरिंग का डबल होना चाहिए। और लेग आउट जो हमें टारगेट देता है, ये लेगिंग का भी डबल होना चाहिए। तो 1 2 का 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। दिस इज द फर्स्ट रूल। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम। इतना याद करने को दिक्कत है, मजाक मजाक में बच्चा याद कर जाएगा। ठीक है ना, आगे ये जब हम करते हैं तो हम हर स्टॉक्स पे किसी भी सूरत में इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी भी सूरत में इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसके लिए फॉर्मेशन कुछ इस तरह से बन सकता है। रैली, बोरिंग, अगला कैंडल सीधे पहला कैंडल के ऊपर हो सकता है, या फिर रैली, बोरिंग, एक कैंडल भी हो सकता है, 2 कैंडल भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये आपका पहला पैटर्न का एग्जांपल। दूसरा पैटर्न का एग्जांपल का पहला पैटर्न का एग्जांपल, दूसरा पैटर्न का एग्जांपल। अच्छा, बिहार से कितने लोग हैं? बिहार से कितने लोग हैं? और फील्ड, तो हो सकता है ये कैंडल भी 1 2 का 4 हो जाए, 1 2 का 4 हो जाए। ये हमारा 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 4, या फिर इसके आगे भी कैंडल हो जाए, अगला कैंडल भी हमारा 1 2 का 4 हो जाए। ठीक है, तो ये रूल्स है, जिस रूल्स को हम किसी भी ट्रेड में पहला इंप्लीमेंट करते हैं। डिमांड के केस में भी और सप्लाई के केस में कुछ इस तरह से। फील्ड, ये भाई अनफील्ड और फील्ड। तो ये हमारा 1 होना चाहिए, ये हमारा 2 होना चाहिए और ये हमारा 4 होना चाहिए। ये हमारा 1 होना चाहिए, ये हमारा 2 होना चाहिए और ये हमारा 4 होना चाहिए। एक या लेग आउट का एक नियम है, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। बीच में 2 रूल्स नहीं होता है। बीच में कोई भी 2 रूल्स अप्लाई नहीं होता है ट्रेडिंग में। अगर आपको कोई सिखाता है, अगर आपको कोई गुरु बनते हैं, तो उनको पूछिएगा कि व्हाट योर सक्सेस रेशियो एंड हाउ मच टैक्स यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट। मैं तो सीधी बात करता हूं। ठीक है, फील्ड, अनफील्ड और फील्ड। तो ये हमारा रहेगा 1, ये रहेगा 2 और ये होना चाहिए 4, 1 2 का 4। दिस इज मैंडेटरी। अगर नहीं है तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट जोन। जोन मार्किंग का पहला रूल्स, जोन मार्किंग का पहला रूल्स। अगर मैं जो मार्क कर रहा हूँ, मैं जो चार्ट बना रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मैं जो चार्ट बना रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कुछ लोग, अच्छा दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कुछ लोगों को दिख रहा है कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है? वर्सेस एटीआर, टीआर वर्सेस एटीआर का एक हम आपको पूरी तरह से एक अलग क्लास देंगे, क्योंकि आपका रेंज का क्लास बाकी है। ठीक है, टीआर का मतलब होता है, व्हाट इज द मतलब मीनिंग ऑफ टीआर। हम तो हिंदी इंग्लिश कभी जोड़ते हैं। ट्रू रेंज। ट्रू रेंज का मतलब क्या होता है? ट्रू रेंज का काम क्या है? ट्रू रेंज का जरूरत क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बिकॉज इफ वी वोंट अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रॉब्लम। ट्रू रेंज इज द रेंज ऑफ दैट अ स्पेसिफिक कैंडल। सिंगल कैंडल का रेंज जो होता है उसको बोलते हैं ट्रू रेंज। सिंगल कैंडल मीन्स अगर आप 1 मिनट का कैंडल पे देखते हैं तो सिर्फ उस सिंगल 1 मिनट के कैंडल का जो रेंज होगा वो होगा ट्रू रेंज। ठीक है, रेंज बहुत तरीके का होता है। ट्रू रेंज में अगर आप 5 मिनट का कोई कैंडल देखते हैं तो वो 5 मिनट के एक कैंडल का, 5 मिनट का 1 कैंडल का ही रेंज बताएगा। अगर आप कोई 15 मिनट का कैंडल देखते हैं तो 15 मिनट के 1 कैंडल का ही रेंज बताएगा। समझिएगा, ट्रू रेंज मतलब उस स्पेसिफिक कैंडल का ट्रू रेंज, कि वो एक कैंडल ने, वो एक कैंडल कितना ट्रेवल किया। अगर आप 2 आवर्स में चेक करते हैं तो 2 आवर के कैंडल का एक कैंडल का रेंज है।
इसको बोलते हैं ट्रू रेंज। ट्रू रेंज उसी एक कैंडल का रेंज होता है, जबकि ट्रू रेंज का मतलब कि अगर हम गाड़ी लेके चले तो हम थोड़ा दूर नापे कितना हमारा गाड़ी चलता है। और दूसरा बोलते हैं एटीआर। एटीआर का फुल फॉर्म होता है, ये नर्सरी का क्लास नहीं, पहले बार बता रहा हूं, एवरेज ट्रू रेंज। नर्सरी का क्लास अभी आपको दिखा दिया, नर्सरी का क्लास का क्या नाम होता है। एवरेज ट्रू रेंज क्या होता है कि अगर आप 1 मिनट के कैंडल पे एटीआर लगाते हैं तो एवरेज ट्रू रेंज 14 कैंडल का आपको एवरेज दिखाता है। कितने कैंडल का? 14 कैंडल का एवरेज दिखाता है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? जो मैं लिख रहा हूं सबको दिख रहा है? लिख रहा हूं सबको दिख रहा है ना? समझिए, अगर इतना आप लोग को दो चीज में कर सकता हूं, दो तरीका। पहला तरीका, या तो आपको मैं अच्छे खासे जोन दे दूं तो 14 कैंडल ऑफ 15 मिनट्स का एवरेज स्टूडेंट निकलता है। अगर एवरेज स्टूडेंट हम 2 आवर्स के कैंडल पे लगाते हैं तो 14 कैंडल ऑफ 2 आवर्स। अगर हम एवरेज स्टूडेंट एक डेली कैंडल पे लगाते हैं तो 14 डे का मार्केट एवरेज क्या हुआ है, वो एवरेज ट्रू रेंज कहलाता है। तो डी टी आर क्या कहता है? टी आर उसी कैंडल का रेंज, और एटीआर 14 कैंडल का रेंज बताता है मेरे को। तो किसी भी चार्ट पे इफ टी आर इज ग्रेटर देन एटीआर मींस वो एक कैंडल अगर एवरेज से ज्यादा चला गया तो वो कहलाता है फिल्ड कैंडल। एंड इफ टी आर इज लेस देन एटीआर तो ये कहलाता है अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। कि आखिर उस कैंडल का रेंज एवरेज से कम क्यों रहा, तो उसको बोलते हैं एवरेज ट्रू रेंज। अभी समझाऊंगा, आधे घंटे का समय लगेगा, आधा घंटा 45 मिनट, 1.5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, ठीक है, आधे घंटे 45 मिनट समय लगेगा और मैं आपको समझा दूंगा। तो ये दो रूल्स। पहला रूल्स क्या है? पहला रूल्स हमने बताया 1 2 का 4, दूसरा टीआर एटीआर, और तीसरा रूल, पहले इसको थ्योरी कंप्लीट करते हैं ना, फिर प्रैक्टिकल में चलेंगे। और तीसरा रूल्स हमारा है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है? थ्योरी कंप्लीट करते हैं ना, फिर प्रैक्टिकल में चलेंगे। और तीसरा रूल्स हमारा है वाइट एरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइट एरिया? वाइट एरिया होता क्या है समझिए। वाइट एरिया का मतलब होता है कि अगर किसी लड़की की शादी हो गई है और आप अभी 18 साल के नौजवान, आपको बोलेंगे कि मैं आपका अरेंज मैरिज कर रहा हूँ, कीजिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचे तो मुझे गाली दे सकते हैं। तो क्या आप कैसा जोन ढूंढेंगे? फ्रेश जोन ढूंढेंगे या टेस्टेड जोन ढूंढेंगे? लड़का लड़की को भी, लड़की लड़के को भी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, कोई मिक्सिंग नहीं। आप वो जोन ढूंढेंगे जो जोन आज तक कोई लुटा ही नहीं हो, या वो जोन ढूंढेंगे जिस जोन को बहुत लोगों ने लूट रखा है। व्हाट काइंड ऑफ जोन यू लुक फॉर? सब लोग का एक ही है, फ्रेश जोन। फ्रेश जोन का मतलब क्या होता है? फ्रेश जोन का पहला फॉर्मूला, उसके बोरिंग कैंडल का बॉडी के ऊपर किसी का बॉडी नहीं बना हो, दैट जोन इज नोन एज फ्रेश जोन। इनफैक्ट जब वो जोन बन रहा हो तब भी उसके बोरिंग कैंडल के ऊपर कोई भी जोन ना बना हो, दैट इज नोन एज फ्रेश जोन। हमें टेस्टेड जोन नहीं ढूंढना है, जिसको टेस्ट, सॉरी मेरी मर्यादा, बहुत कुछ बोलने के लिए, हम बहुत कुछ ऐसा जो कि मुझे दिल के अरमा दिल में दबा के रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ठीक है, वाइट एरिया। वाइट एरिया का मतलब होता है कि अगर ये लेगिंग कैंडल, और लेगिंग कैंडल के बाद मैं तो इसको बहुत अच्छे से समझाता, ठीक है, अगर एक बोरिंग कैंडल बना हो तो इसका लेग आउट बनेगा, लेग आउट बनेगा। इनफैक्ट एक बात का ध्यान रखना है कि इस लेग, इसका जो बॉडी है, इसका जो बॉडी है, इसके बॉडी के ऊपर चाहिए हमें नो शैडो। लोग बहुत व्हाइट एरिया मीनिंग गलत लेके रखे, नो शैडो, शैडो चाहिए नहीं। अगर ये हमारा फील्ड, अनफील्ड और फील्ड कैंडल है तो इस फील्ड अनफील्ड फील्ड में एक बात का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर हमें चाहिए नो शैडो। अगर शैडो है मींस वो ट्रेड नहीं है। हो सकता है कुछ कंडीशन में लेग आउट का वीक यहां बना हो, कुछ कंडीशन में, लेकिन जोन तभी आएगा जब इसका बॉडी बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन हो। अगर बॉडी क्लीन नहीं है तो जोन उस एरिया में नहीं आएगा। अरे कौन सा अलर्ट बजा रहे? कौन सा अलर्ट बजा? मेरा अलर्ट दिन में वाइट एरिया का था। अब इन तीनों को एक चार्ट पे अप्लाई करते हैं। पहला क्या? फर्स्ट इज 1 2 का 4, तीसरा टी आर वर्सेस एटीआर, और दूसरा तीसरा वाइट एरिया। क्या बोलते हैं? एमटीएफ। एमटीएफ का मतलब होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, कि अगर किसी ट्रेड में 1 आवर पे जो मिले तो एक टाइम फ्रेम ऊपर और एक टाइम फ्रेम नीचे भी आप देख लिया कीजिए। तो ये 1 आवर पे चले गए। अभी वाइट एरिया की बात थोड़ी बात है, 1 2 का 4 यहाँ है, आप कैलकुलेट कर लीजिए है। अब टीआर टीआर की बात करते हैं। इस कैंडल का एटीआर 2 और टीआर 4.95 मतलब फील्ड कैंडल है। इस कैंडल का एटीआर 2 टीआर लगभग
लेकिन वो उतना मगजमारी मत कीजिएगा, बोरिंग लगेगा, और किसी सूरत में नहीं छोड़ना है। और इस कैंडल पे ATR इज 1.91 और TR 0.10। तो ये आपको देखना मैंडेटरी है। हम कहते हैं हम क्यों माने, मनवा तो हम लेंगे, तुमसे बेटर हो। इसी ट्रेड, इसी चार्ट पे मैं चार्ट चेंज नहीं करूंगा, मेरे पास यही चार्ट है। आप लोग कहते हैं सर ट्रेड नहीं चलता है, ट्रेड इसलिए नहीं चलता, तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता है। दिमाग नहीं चलाना, जो चीज मेरे पास है उसका उपयोग हम कर सकते हैं क्या? जो चीज मेरे पास है उसका उपयोग हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये हमारा ट्रेड था, फील्ड अनफील्ड फील्ड। अभी आप लोग ना है व्यापार, सर मैं आपको इस चार्ट का ATR कितना था? ATR था 3 और TR था 6.60, मींस TR इज ग्रेटर देन ATR। तो क्या हुआ? फील्ड कैंडल। इस कैंडल पे ATR 3.29, TR इज वाज 4.20। और इस कैंडल पे ATR वाज 3.12 एंड TR वाज 0.90, मतलब जोन था। दूसरा रूल्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे, क्योंकि रूल्स किसी सूरत में नहीं बदलता। रूल्स किसी सूरत में नहीं बदलता है। और रूल्स इसलिए इस कैंडल पे रुक जाओ, अभी हम बाइट रुक जाओ एक मिनट। हाँ, ये हमारा फील्ड कैंडल, अनफील्ड ऑर्डर कैंडल छोटू। ये हमारा छोटू अनफील्ड ऑर्डर कैंडल। ये हमारा 1 2 का 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2। तो ये TR ATR और 1 2 का फुल मैच किया। रिजल्ट क्या हुआ? जमुरा इधर आया और टच करके चला गया। जमुरा इधर आया और टच करके चला गया। तो जब ये चला, अभी रुकिए, अभी मैंने रूल्स पूरा नहीं सिखाया, रुकिए। कहाँ साइड बोरिंग पे है, अपना दिमाग लगा, तो बोरिंग पे कोई बोर्ड हम छोड़ देते हैं, शाम का समय है। पौवा वो लगा के तो नहीं आता है ना नहीं मोड़, क्योंकि एक एक टॉपिक को समझाने में मुझे बहुत समय लगता है। तो ये जोन वैलिडेशन जब तक पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, तब तक आप थोड़ा साइलेंट मोड में रहेंगे, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं ना कि ट्रेड चलता कैसे है, ट्रेडिंग का साइंस क्या है, ट्रेडिंग का। तो ये पूरा जोन वैलिडेशन फॉर्मूला आपको पढ़ना है। जोन तो मार्क हम डे 1 में सबको सिखाते हैं, लेकिन आपको जोन वैलिडेशन फॉर्मूला आपको मेहनत करना पड़ेगा। और एक चीज, लोग कहते हैं कि रवि भाई 3 कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम पे, डेली पे है तो 14 दिन, वीकली पे तो 14 हफ्ते, मंथली पे तो 14 महीना, 1 मिनट पे तो 14 1 मिनट कैंडल, 5 मिनट पे तो 14 5 मिनट कैंडल, 14 कैंडल का एवरेज होता है। और डेली एवरेज स्टूडेंट जो होता है, ये 14 डे का एवरेज होता है। ये डिफरेंस है। इसका काम क्या है? तो ट्रू रेंज का काम, एक तो मार्केट का रेंज पता करना है, करेक्ट रेंज। दूसरा, जोन वैलिडेट करने में, जोन वैलिडेट करने में मेजर दो ही काम है ट्रू रेंज का। एवरेज ट्रू रेंज का काम है जोन फाइंड करना, मार्केट का रेंज पता करना, ठीक है, जोन वैलिडेट करना और टाइम कैलकुलेट करना। कैलकू तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक टॉपिक का डेप्थ पढ़ाऊंगा, ये बेसिक टॉपिक नहीं है, दिस इज कंप्लीट PhD। इसलिए मैं कहता हूँ 60 दिन बाद अगर समझ में ना आए तो आप मुझे गाली दीजिएगा। 60 दिन तक आपका अधिकार नहीं कि आप दिमाग लगाएं, ये मैं सबसे बोलता हूँ। और एक चीज,